सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि BNYS होता क्या है, कितने साल का होता है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कवर कर ली थी। और आज हम देखेंगे कि BNYS के 4.5 साल के कोर्स में हम पढ़ते क्या क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं कि BNYS के फर्स्ट ईयर में हम क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। तो पहला है एनाटमी, सेकंड है फिजियोलॉजी, थर्ड है बायोकेमिस्ट्री, फोर्थ है फिलॉसफी ऑफ नेचर की ओर। मतलब कि जो नेचर की चीज़ें हैं, नेचर की जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, जो भी नेचुरल मेडिसिन है, हर्ब्स हैं, उनको हम किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड फिफ्थ है हमारा सब्जेक्ट योगा प्रैक्टिसेस, जिसमें हम योगा को खुद परफॉर्म करेंगे, खुद ऑब्जर्व करेंगे कि भाई हमारी फिजिकल मेंटल बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं योगा को परफॉर्म करने से, और इसको हम किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट हमने देख लिए। फर्स्ट ईयर में हमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और वो ये हैं। एंड नाउ वी विल सी सब्जेक्ट इन BNYS सेकेंड ईयर। अब हम देख लेते हैं कि BNYS सेकेंड ईयर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो BNYS के सेकेंड ईयर में हम पढ़ने वाले हैं पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, योगा फिलॉसफी, मैग्नेटोथेरेपी एंड क्रोमोथेरेपी। अब सब्जेक्ट देख लेते हैं थर्ड ईयर में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो थर्ड ईयर में हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है पहला मैनिपुलेटिव थेरेपेटिक्स। तो मैनिपुलेटिव थेरेपेटिक्स में मेनली हम पढ़ते हैं कि इसमें बॉडी के किसी भी सरफेस पे कैसा मैनिपुलेशन देना चाहिए, कौन से डिजीज कंडीशन में। इसमें जनरली बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मसाज मैनिपुलेटिव थेरेपी आते हैं, जैसे कि थाई मसाज और स्वीडिश मसाज। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये सब आ जाता है मैनिपुलेटिव थेरेपी में। अब उसके बाद आता है सेकंड में हम देखेंगे एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर कैसे करना है, मतलब कि आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस करने से कोई जो सिम्टम आते हैं, जैसे कि हमें एसिडिटी होती है, उसके लिए अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। तो सेम होता है एक्यूपंक्चर, जैसे कि हम एक्यूप्रेशर करते हैं वैसे ही हम एक्यूपंक्चर करते हैं। बस एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में डिफरेंस ये होता है कि एक्यूप्रेशर में हम किसी बॉडी सर्फेस पे डीपली प्रेस करते हैं उस पॉइंट को, बट एक्यूपंक्चर में हम नीडल के थ्रू उस प्लेस को प्रिक करते हैं ताकि वो चैनल जो है एक्टिवेट हो जाए और जो भी डिजीज कंडीशन है वो हम ट्रीट कर पाए। अब थर्ड आता है योगा एप्लीकेशन। अब कौन सा योगा एप्लीकेशन हम कैसे डिजीज कंडीशन में यूज करेंगे, किस सिम्टम को रिलीज करने के लिए कौन सा योगा परफॉर्म करना है, ये हम योगा एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। अब फोर्थ में आता है हमारा फास्टिंग थेरेपी। अब हम फास्टिंग भी कराते हैं पेशेंट्स को। अलग अलग डिजीज कंडीशन में अलग अलग टाइप के फास्टिंग होते हैं, जैसे कि मोनोडाइट फास्टिंग हो गया, रॉ डाइट फास्टिंग हो गया, जूस फास्टिंग हो गया, इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गया। ये सारे भी हम पढ़ेंगे अपने BNYS कोर्स के अंदर ही। अब फिफ्थ आता है हमारा नेचुरोपैथी डायग्नोसिस। मतलब हम नेचुरोपैथी डायग्नोसिस में क्या करेंगे, जो फेशियल नर्व्स होती हैं, आइरिस डायग्नोसिस, इसमें हम क्या करेंगे फेशियल नर्व के मूवमेंट को कि वो दिख कैसा रहा है। आइरिस को डायग्नोस करेंगे कि आइरिस की पोजीशन, आइरिस के सिम्टम, कलर, वेन्स के जो स्पेस है, वो सारी चीज़ों को हम देख के डायग्नोस करेंगे किसी डिजीज़ को कि भाई इसको कौन सा डिजीज़ है या कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे कोई सिम्टम शो हो रहा है। एंड सिक्स में हम देखेंगे मॉडर्न डायग्नोसिस एंड फर्स्ट एड। तो सिक्स में जो है मॉडर्न डायग्नोसिस, तो मॉडर्न डायग्नोसिस में हम सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि अगर हमें कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है, मान लीजिए कि किसी को अस्थमा है, तो अस्थमा में हम क्या करेंगे, अब ये कौन से ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज है, तो हम इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को एग्जामिन करेंगे कि इसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सही से वर्क कर रही है, उसके जो भी फंक्शन है वो सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये सब हम पढ़ेंगे मॉडर्न डायग्नोसिस में। और इसमें है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्या होता है, बेसिकली फर्स्ट एड देखा जाए तो जब कोई पेशेंट है, अगर मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो गया और अब वहां पे पेशेंट बेहोश हो गया, उसको कोई चोट नहीं आई बट वो नॉर्मली बेहोश हो गया है, तो उस टाइम पे जो फर्स्ट एड का मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने अगर कोई चीज हो रही है या कोई एक्सीडेंट हो गया या जनरली कोई बेहोश हो गया, तो उस टाइम पे हमें प्राइमरी क्या करना चाहिए उसके लिए, तो वो चीजें हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड में। अब देख लेते हैं कि हमारा सबसे लास्ट फोर्थ ईयर जो कि होता है 1.5 साल का, ये जो पूरा कोर्स है वो टोटल 4.5 साल का होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर होते हैं 1-1 साल के, और जो फोर्थ ईयर होता है वो हमारा होता है 18 मंथ्स का, यानी कि पूरे 1.5 साल का। तो चलो अब देख लेते हैं कि फोर्थ ईयर में हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो पहला है न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स एंड हर्ब्स, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में और हमें कौन सी डाइट देनी है, प्रॉपर डाइट चार्ट बनाना है, क्या क्या डाइट में इंक्लूड करना है और क्या क्या चीज़ें उसके डाइट से हटानी है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे डाइटेटिक्स के अंदर। एंड हर्ब्स, अब हम इसमें हर्ब्स क्यों दिया गया है, हर्ब्स में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से हर्ब्स हैं, जैसे कि हम जो भी नॉर्मली डेली बेसिस पे खाते हैं, वेजिटेबल्स हो गए, पल्सेस हो गई, दाल हो गए, चावल हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो ये सारे हमारे आते हैं हर्ब्स के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि इसके क्या क्या इफेक्ट हैं, इसमें क्या क्या केमिकल कंपोजिशन होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये कौन से डिजीज के लिए अच्छा होता है और कौन कौन से डिजीज में इसे हमें अवॉइड करना है। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे हर्ब्स के अंदर। अब सेकंड सब्जेक्ट हमारा आता है ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। तो इसमें हम पढ़ेंगे
गायनेकोलॉजी के बारे में, जिसमें हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या डिजीज़ होती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी में। अब थर्ड सब्जेक्ट है हमारा योगा थेरेपी। तो योगा थेरेपी में वही है, हमें पूरे 4.5 साल के कोर्स में योगा थेरेपी हमारे सारे ईयर में इंक्लूडेड है, क्योंकि योगा हमारे इसका मेन सब्जेक्ट है, और नेचुरोपैथी। अब योगा थेरेपी में हम देखेंगे कि कौन सी डिजीज़ कैसे ट्रीट करनी है। अब इसमें योगा थेरेपी में हमें सारी चीज़ें, बेसिक टू एडवांस जो भी चीज़ें हैं, हमें सारी चीज़ें आनी चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। अब फोर्थ आता है हमारा हाइड्रोथेरेपी, जिसमें हम देखेंगे कि पानी से कैसे हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे। फिफ्थ आता है फिजियोथेरेपी। बहुत सारे लोग प्रॉपर फिजियोथेरेपी का कोर्स करते हैं, बट ये हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। फिजियोथेरेपी में हम जो भी मूवमेंट्स है, जो भी टेंस यूज़ करते हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह कराते हैं, वो सब आते हैं हमारे फिजियोथेरेपी के अंदर। अब हम देखेंगे हॉलिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है, हॉलिस्टिक प्रैक्टिस ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा। अब हॉलिस्टिक प्रैक्टिस में हम ये देखेंगे कि अगर कोई डिजीज़ है तो हम उसको हॉलिस्टिक तरीके से, मतलब कि हमारे में जितने भी, हमारे कोर्स में जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि एक्यूपंक्चर हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, क्रोमोमैग्नेटोथेरेपी हो गया, योगा हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डाइट हो गया, तो ये सब हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स हम लिखेंगे हॉलिस्टिक मैनेजमेंट में, जिसमें हम सारे अपने जो नेचुरल मेथड्स हैं उनके थ्रू किसी डिजीज़ को कैसे हील करेंगे। अब आता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हम ये देखेंगे कि इन फ्यूचर अगर हम हॉस्पिटल ओपन करने का सोचते हैं, या फिर कहीं पे कोई हॉस्पिटल है, तो एज अ डॉक्टर हमें पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हॉस्पिटल को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए अवेलेबल, और उसके एक हॉस्पिटल को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है, कौन कौन से फैक्टर्स होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सब हम देखेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर। और हम इसी में ही पढ़ेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी, मतलब हमें रिसर्च कैसे करना है, कोई डिजीज़ अगर किसी पॉपुलेशन में हुई है तो हम उस पर कैसे रिसर्च करेंगे, और कैसे हम उसका जो फाइनल रूट कॉज है वो देखेंगे, और हम उसे ट्रीट कैसे करेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी में। और इसमें आता है फॉरेंसिक में हम ये देखेंगे कि भाई अगर किसी की डेथ हो चुकी है तो फॉरेंसिक में कौन सी कंडीशन है, कौन सी चीज़ है जो हम पहले देखेंगे। अगर कोई डेथ हो गई है किसी की, तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे कि इसकी जो अपीयरेंस है और कलर कैसा है, ये सब हम चेक करते हैं। फॉरेंसिक में हमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो हम उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे कि ये किस कंडीशन की वजह से मर गया है, या किस प्रॉब्लम की वजह से इसकी डेथ हुई होगी। अब उसके बाद आता है हमारा साइकोलॉजी एंड बेसिक साइकेट्री, जिसमें हम मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, साइकेट्रिक डिजीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, और किस कंडीशन में पेशेंट से हमें कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी एंड बेसिक साइकेट्री में। तो हमने सारा सिलेबस दिखा दिया है कि हमें फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो अब जिनको भी ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ये कोर्स अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड पूछनी होगी या जाननी होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना के आपको अवेलेबल करा दूंगी, प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो PNYS कोर्स है ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, और इसमें स्कोप आगे चल के बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि इसे अभी ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, बट इसका स्कोप बहुत ही अच्छा है, और ये बिल्कुल भी साइड इफेक्ट फ्री ट्रीटमेंट है। अगर हम कोई चीज़, अगर मान लीजिए हेडेक के लिए हमने डेस्प्रिन खा ली या कोई और मेडिसिन खा ली, अब नॉर्मली हम खाते जाते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक टैबलेट लिया, सर दर्द ठीक हो गया, हमें ये लगता है कि क्या ही होगा इससे, ठीक हो गया बस। बट ये सारी जो एलोपैथी मेडिसिन होते हैं जो हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, वो हमें बहुत ही ज़्यादा हार्म करती हैं। तो इसलिए जो बेस्ट आज के डेट में जो बेस्ट ट्रीटमेंट वे है वो है नेचुरोपैथी। तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके बारे में अच्छे से पहले आप रिसर्च कर लीजिए कि आपको ये करना है या नहीं करना है, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।